जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं क्या विषमबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला। विषमबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, जहां यस क्या ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 अर्थात अर्ध परिमाप होता है। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हों, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे त्रिभुज क्या करते? विषमबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक गणितज्ञ थे, हीरोन। उन्होंने यह फार्मूला सिद्ध किया था, बताया था इस त्रिभुज क्षेत्रफल के फार्मूला। उन्हीं के नाम पे इस फार्मूले का नाम हीरोन फार्मूला रखा गया। ये आया कहां से? इसको हम देखते हैं, इसका रूप कहां से ये आया। चलिए जी देखते हैं। हमने त्रिभुज लिया पी क्यू आर, इसमें साइड ए बी सी लिया, शीर्ष पी से सामने वाली भुजा एस पर क्या डाल दिया? लंब डाल दिया, जो पॉइंट एस पे क्या मिलता है। हमने इस त्रिभुज क्यू एस का एक्स, इसको एक्स माना तो पूरा क्या हो जाएगा? बी माइनस एक्स लेते हैं। चलिए त्रिभुज क्या लिखे? त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस में, पी क्यू एस में क्या हो जाएगा? ध्यान देखिए, इसमें यदि पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं, हमको एच का मान निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर डायरेक्ट लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1। इसी प्रकार पुनः त्रिभुज हम क्या लेते हैं? पी एस आर में क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर इक्वल टू क्या? सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का क्या? होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। अरे समझ में आ रहा है जी? नहीं समझ में आ? देखिए एक बार देख लीजिए। अरे लिखते हम पाइथागोरस पर कर्ण का स्क्वायर लिखते क्या? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको यह चीज निकालना था, इसको हमने इधर कर दिया, बस इतना काम किया गया है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अरे नहीं आते इसको देख लीजिए। देखे तो समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो इसका राइट हैंड साइड बराबर, या यू कहे एच का मान या बराबर है तो ये पूरा मान बराबर है, सब एच के मान के लिए है। तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या? सी स्क्वायर बी माइनस एक्स का क्या? होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ते हैं किस रूप में? ये फार्मूला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या? सी स्क्वायर, अब ब्रैकेट लाए क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है? 2ab। इस फार्मूले तोड़ दिया हमने। अब माइनस चिन्ह लगा हटाएंगे तो क्या होगा? सारे क्या हो जाएंगे? साइन बदल जाएंगे जी। तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx। ये देखिए एक्स स्क्वायर है समान जात समान चिन्ह पे, समान जात समान चिन्ह पे, मतलब घात भी बराबर है, समान साइन भी बराबर चिन्ह पे कट गया। अब यहां से हम देखते हैं क्या, यहां से हम देखेंगे तो लिखेंगे क्या? ए स्क्वायर लिखेंगे क्या? ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bx। यहां से हमको एक्स का मान निकाल समीकरण 1 में रखना है, तो ए स्क्वायर माइनस इधर कर देंगे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2bx। तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन क्या? 2b क्या? x। क्या हो जाएगा? x।
इतना तो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसी x को उठा के समीकरण नंबर 1 में हमको रखना है। चलिए इतना तो नोट हो गया होगा, इसको मिटाते हैं, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब इस चीज को हम रखते हैं यहाँ, लिखेंगे अब एच स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस क्या, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन क्या, 2b का होल स्क्वायर। लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर, अब ध्यान समझिए, इसको लिखे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपन क्या, इसका हो जाए 4b स्क्वायर। अब इसको एलसीएम के नियम से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम। तो लेंगे क्या, एच स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपन क्या, 4b स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए जी, अब इसी एच के मान को हमको निकालना है पूरा, किसके केस में, पेरीमीटर केस में, अर्थात परिमाप के केस में। और इस एच के मान को निकाल के फार्मूला रख देंगे, 1/2 है तो आ जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पे रखेंगे आ जाएगा। चलिए इसको निकालते हैं पहले खूब अच्छे से, देखिए अब ये हो गया, इसको लिख दे हम एच स्क्वायर बराबर क्या, 2ab का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब बट्टे क्या 4b स्क्वायर। लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो एक क्वेश्चन ए प्लस बी, क्वेश्चन ए माइनस बी। चलिए इसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे क्या 2ab प्लस में लिखते हैं पहले, तो ए स्क्वायर सीधे से लिखा जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन लिखते 2ab तो रहेगा, अब माइनस साइन लाएंगे, एक क्वेश्चन प्लस भी सीधे लिखे, एक माइनस लाए तो साइन बदल देंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी अपन क्या 4b स्क्वायर। इतना तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी, इतना में यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, इतना में कोई किसी को दिक्कत है तो बताइए सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो अब देखते हैं हम आगे, एच स्क्वायर बराबर क्या, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस में है बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या सी स्क्वायर। लिखते हैं दूसरे कोष्टक में, देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए इसको लिखते हैं हम क्या, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का क्या लिख दें, होल स्क्वायर। कहोगे कैसे सर जी, ध्यान समझिए, यदि इसको तोड़ेंगे हम तो ए स्क्वायर यहाँ लिखिए, देखिए यदि तोड़ते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वह क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या 2ab होता है, ये होता है ना जी। अब इसमें हमको क्या करना है, देखिए हम ये माइनस साइन लाए तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा और सी प्लस में जाएगा, इस हिसाब से हमको क्या मिल जाएगा। चलिए अब इधर देखिए इसको इरेज करते हैं, ये थोड़ा हम करते हैं, ध्यान से समझिए सभी। इस अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका माइनस बी स्क्वायर, देखिए क्या हो जाए, एक क्वेश्चन में क्या ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी माइनस सी।
अरे पहला तो सब प्लस हो जाएगा और दूसरे में देखा ए प्लस, ठीक, दूसरे में माइनस है, देखा ए प्लस बी, यहाँ तो माइनस है, सॉरी ये का ई माइनस हो, ठीक, ये क्या होगा प्लस, यहाँ तक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे, थोड़ा बड़ा में लिखते हैं, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, चलिए लिखेंगे क्या, सी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अरे हमने ए लिख दिया, ए का मान ये है प्लस बी का मान, चलिए ए का मान है प्लस बी का है, ठीक है कोई दिक्कत, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ए सी ए यानी ए प्लस, ठीक है। अब इसको देखिए, जब सी लिखा हमने, लिखेंगे माइनस ए बी लिखेंगे ना, तो साइन क्या करेगा, सब बदल जाएगा, तो लिखाएगा माइनस ए प्लस बी अपन क्या, 4b स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां से यदि हम देखें, यहां से थोड़ा रिलेशन निकालते हैं, यहां से हम रिलेशन यदि निकालते हैं तो 2s किसका मान है, ए प्लस बी प्लस सी का मान लिखेंगे, तो एच स्क्वायर क्या, ये पहले 2s, अब यहां से देखिए ए प्लस बी का मान, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, यहां से ए प्लस बी हो जाएगा 2s माइनस सी, ये रख दीजिए, यहाँ लिखेंगे इसका मान 2s माइनस, एक सी यहां से एक सी यहां ऑलरेडी है 2c, चलिए यहां से ए प्लस सी का मान क्या हो जाएगा, 2s माइनस, यहाँ बी है ये, एक बी यहां पाएंगे 2b, यहां से इसी तरह हो जाएगा 2s माइनस 2c, क्यों, यहाँ बी सॉरी ए हो जाएगा ना, ठीक, क्योंकि सी यहाँ होगा, यहाँ ए, यहाँ बी और सी का मान का ये है अपान क्या, अपान 4b स्क्वायर, लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर, देखिए अब यहां लिख लेते 2s, कोष्टक कॉमन लेते हैं 2 से, कोष्टक से 2s माइनस सी 2s माइनस बी 2s माइनस ए अपन क्या 4b स्क्वायर, देखो इससे ये दोनों से कैंसिल, एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, यस यस माइनस सी, दो दूना क्या है 4, इधर कर लो किनारे, यस माइनस बी एस माइनस सी, अब बटे क्या, बटे हम लिखेंगे बी स्क्वायर, बटे क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, चलिए अब इस चीज को देखिए, यहां से हमको निकालना है h का मान, अब एच स्क्वायर क्या मिल गया हमको 4s s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपन क्या बी स्क्वायर, इसको रूट में डाल दीजिए, एच क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2, अब सब क्या है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपन क्या बी, एक इसका मान आ गया एच का मान, और हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई पता हो तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, रख दीजिए क्षेत्रफल का फार्मूला, हम रखते हैं 1/2 आधार क्या है b इंटू ऊंचाई 2b अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये देखिए बी से बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आ क्या गया एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमारा क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हम देखें हीरोन फार्मूला क्या हुआ, आया। हीरोन ने इस तरह के फार्मूले को लाया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।